पंडवानी की गूंजती आवाज, महाभारत के पात्रों को मंच पर जीवंत कर देने वाली प्रस्तुति और अपनी कला से पूरी दुनिया को मंत्र मुग्ध कर देने वाली डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया है। रायपुर के एम्स अस्पताल में लंबे समय के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से वे लंबे समय से बीमार थी और रविवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तीजन बाई के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वे एम्स अस्पताल में उनके अंतिम दर्शन के लिए भी मौजूद रहे। आज श्रीमती तीजन बाई का निधन हो गया है, जो पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजी गई थी और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और इस शोक की बेला में उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें। वहीं अंतिम यात्रा के लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। उनका छत्तीसगढ़ राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तीजन बाई की मौत की खबर मिलते ही हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहा है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। बाई जी को शव को अभी जस्ट यहाँ पर लाया गया है उनके निवास स्थान पर। उनके परिजन, गाँव के सभी लोग और सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर जुट रहे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। इसके उपरांत उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की गई है, तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम क्रिया की जाएगी। छत्तीसगढ़ की पारधी जनजाति में जन्मी तीजन बाई ने बचपन में अपने नाना से महाभारत की कथाएं सुनी। यही कहानियां आगे चलकर उनके जीवन का उद्देश्य बन गई। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक मंच पर पंडवानी की प्रस्तुति दी और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उनके लिए ये सफर इतना आसान नहीं रहा। 9 साल की उम्र में पंडवानी सीखना शुरू किया। 13 साल की उम्र में पहली बार सार्वजनिक प्रस्तुति दी। सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। पहली शादी भी गायकी की वजह से टूटी। संघर्ष के बावजूद उन्होंने अपनी कला नहीं छोड़ी। उस दौर में महिलाएं केवल बैठकर वेदमती शैली में पंडवानी गाती थीं, लेकिन तीजन बाई ने पुरुषों की माने जाने वाली कापालिक शैली को अपनाया। मंच पर खड़े होकर अभिनय, संवाद और बुलंद आवाज में महाभारत की कथा सुनाकर उन्होंने परंपरा बदल दी। यही साहस उन्हें देश और दुनिया में अलग पहचान दिलाने वाला बना। भारत भवन में प्रस्तुति के दौरान रंगकर्मी हबीब तनवीर उनकी कला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने प्रस्तुति का अवसर दिलाया। प्रस्तुति के बाद इंदिरा गांधी ने कहा, आप बहुत अच्छा महाभारत करती हैं। इस पर तीजन बाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, महाभारत नहीं कहती, महाभारत की कथा सुनाती हूँ। यह संवाद आज भी उनकी पहचान का हिस्सा है। तीजन बाई ने केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के अनेक देशों में पंडवानी की प्रस्तुति देकर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनकी आवाज, अभिनय और कथावाचक ने भाषा की सीमाएं भी पार कर दी। प्रसिद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल ने उन्हें भारत एक खोज में स्थान दिया। छत्तीसगढ़ की भिलाई स्टील प्लांट में उन्हें नौकरी दी और देश ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पहली महिला कलाकार थीं, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बता दें कि भारतीय लोक कलाओं में उनके असाधारण और अतुल्य योगदान के लिए तीजन बाई को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद उनकी कला साधना को देखते हुए उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ये सभी सम्मान उनकी कला के प्रति अटूट समर्पण और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए उनके महान प्रयासों का प्रमाण है। आज तीजन बाई का जाना
भारतीय संस्कृति के लिए एक ऐसा बड़ा शून्य छोड़ गया है जिसे भविष्य में भरना नामुमकिन होगा। तीजन बाई केवल एक लोक गायिका नहीं थी, वे छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान थी। उन्होंने ये साबित किया कि प्रतिभा किसी परंपरा, समाज या बंधन की मोहताज नहीं होती। उनकी आवाज आज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन पंडवानी का हर स्वर आने वाली पीढ़ियों तक उनका नाम अमर रखेगा। नीलम अहिरवार, TV 27 न्यूज।